अगर आपसे कोई अचानक कहे कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है और मैं भविष्य में रहकर आया हूँ, तो या तो आप शॉक हो जाओगे और या तो आप उस पर हंसेंगे कि ये पागल हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवल कर आया है और वह भविष्य में कुछ साल रहकर भी आया है, और उसने बताया कि भविष्य में कौन सी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपसे कोई कहे कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है, तो आपको ये बात उतनी ही झूठी लगेगी जितना कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना। वैसे देखा जाए तो इस पर कई सारी मूवीज भी बनी हैं जिसमें दिखाया गया है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अब आप कहोगे ये तो मूवीज हैं, इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन अब हम इसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सच में ऐसा टाइम ट्रेवल हो सकता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर 2-3 हजार साल पहले के समय के लोगों से आप कहें कि लोहे के बने जहाज आसमान में उड़ेंगे, वो भी काफी ऊंचे और काफी लंबे समय तक, तो वो उसी तरह से हंसेंगे जैसे कि अभी आप टाइम ट्रेवल वाली बातों पर हंस रहे हो। तो हम में से ये कोई नहीं कह सकता कि टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं उस शख्स की जिसने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है। उसका नाम अल्फ्रेड बेलिक था। अल्फ्रेड बेलिक का जन्म 1927 को हुआ था। कहा जाता है कि अल्फ्रेड बेलिक बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उस समय पूरी दुनिया के बारे में जानकारी को लेकर अन्य सामान्य बच्चों से उनकी नॉलेज अधिक थी, और इसीलिए अल्फ्रेड बेलिक को उनके साथी चलती फिरती डिक्शनरी बुलाते थे। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही अल्फ्रेड बेलिक ने इलेक्ट्रॉनिक विषय से जुड़ी एक परीक्षा दी जिसमें सभी स्टूडेंट फेल हो गए, लेकिन अल्फ्रेड बेलिक अकेले उसमें पास हुए थे। जिस समय बेलिक की स्कूली शिक्षा पूरी हुई थी, उस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी थी और अमेरिकी सेना को उस समय बेलिक जैसे होनहार लड़कों की सख्त जरूरत थी। और इसी कारण बिना देरी करें अमेरिकी नौसेना ने बेलिक को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया और उन्हें मिशन पर भेजा जाता था, जिसमें वह खरे उतरते गए। और धीरे धीरे समय के साथ अल्फ्रेड बेलिक का पद बढ़ता गया। वह अपनी काबिलियत की वजह से सेना में कई अहम और खुफिया प्रोजेक्ट्स में शामिल रहते थे। सन 1943 में अमेरिका नौसेना ने फिलाडेल्फिया के बंदरगाह पर गुप्त प्रयोग किया था। इस प्रयोग को आइंस्टीन के एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों द्वारा नौसेना के जहाजों को अदृश्य या इनविजिबल बनाना था। दोस्तों, आप चाहे तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा है कि अमेरिकी सेना 1943 में अपने जहाज़ों को इनविजिबल बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था। वैज्ञानिक प्रयोग झेल चुके अल्फ्रेड बेलिक का कहना था कि उस मिशन का मकसद जहाज़ों को इनविजिबल करना नहीं था। उनका असली मकसद उन जहाज़ों के माध्यम से टाइम ट्रेवल करना था। इस प्रयोग में कैनन क्लास विध्वंसक एस्कॉर्ट USS एल्डिस शामिल था। कहा जाता है कि पहले चरण में कुछ हद तक जहाज इनविजिबल हो गया था। वैसे हमारी इंसानी बुद्धि के पास इतना दिमाग है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस देर है तो उस सही प्रैक्टिकल की। और दोस्तों, सही प्रैक्टिकल को करने के लिए कई बार फेल होना पड़ता है, लेकिन कोशिश लगातार करते हैं। जैसे कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल हुए थे, लेकिन बाद में सफलता हाथ लग ही गई। इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द साइंस। बेलिक के अनुसार वह 1943 में USS एल्डिस पर काम करने वाला एक नौसेना अधिकारी थे। साल 1970-80 में अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग्स आइलैंड या मॉन्टेक वायुसेना स्टेशन में आयोजित मॉन्टेक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उन्हें 1970 में मॉन्टेक परियोजना का निर्देशक नियुक्त किया गया था। मॉन्टेक परियोजना अमेरिका सरकार की गुप्त परियोजना में से एक थी, जहां शोधकर्ता मनोवैज्ञानिक युद्ध तकनीकों का विकास करते थे और जहां टाइम ट्रेवल पर भी काम किया जा रहा था। फिर कुछ समय बाद अचानक 1990 में बेलिक ने मीडिया माध्यम के अनुसार दुनिया के समक्ष ये खुलासा किया कि वह टाइम ट्रेवल करके आए हैं। उन्होंने दावा किया कि वह भविष्य में 2 अलग अलग समय में रहकर आए हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार की ओर से कई गुप्त आविष्कार किए गए, जिसके तहत वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रेवल तकनीकी का निर्माण किया। अपने बयान से अल्फ्रेड बेलिक ने बताया कि उन्होंने अपने भाई डनकन के साथ टाइम ट्रेवल किया, मगर वह गलती से साल 2137 में पहुंच गए, जहां वह घायल हो गए, जहां उन्होंने पूरे 6 हफ्ते हॉस्पिटल में बिताए थे। उसके बाद ये सन 2749 में जाते हैं
वहाँ उन्होंने पूरे 2 साल का समय बिताया और सन 2751 में बेलिक अपने भाई डंकन के साथ 1983 में वापस लौट जाते हैं। बेलिक ने दावा किया था कि 2749 आने तक धरती का भौगोलिक ढांचा बदल जाएगा। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भर में कई महाद्वीपों की भौगोलिक सीमाएं बदल जाएंगी। फ्लोरिडा पूरी तरह से गायब हो जाएगा और उस जगह बस कुछ टुकड़ा बचेगा। दुनिया भर की नदियां मिलकर एक विशाल नदी का रूप ले चुकी होंगी और साल 2137 में अमेरिका और कनाडा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब चीन और रूस संयुक्त खतरे के कारण अमेरिका और यूरोप से हाथ मिला लेंगे, जिसके नतीजन एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे और उस युद्ध के बाद मात्र जनसंख्या 300 मिलियन रह जाएगी। बहरहाल अल्फ्रेड बेलिक की मौत 10 अक्टूबर 2011 को मैक्सिको में हो गई और इस टाइम ट्रैवल रोमांचक कहानी का अंत हो गया। लेकिन बेलिक के सवाल आज भी जिंदा हैं कि अमेरिकी सरकार के उस खुफिया मिशन का क्या हुआ जिसमें वो जहाज़ों को इनविजिबल बनाने की योजना बना रही थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।